हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम मराठी ग्रामर देखने वाले हैं। मराठी व्याकरण, ये ग्रामर जो है वो स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए हैं। तो तीनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। तो आज हम शब्दांच्या जाती, मराठी विषय है, इसके लिए थोड़ा सा मराठी में मैं तो बोलूँगी। तो ये शब्दांच्या जाती यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, और हिंदी में शब्दभेद जिसे कहा जाता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं शब्दांच्या जाती किती आहेत, त्याचे प्रकार काय आहेत आणि प्रकारांचे प्रकार काय आहेत ते आज आपण इथे पाहणार आहोत। तो ये व्याकरण शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे मेन बात ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, तब जाके आपको ये ग्रामर समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोलताना किंवा लिहिताना आपण अर्थपूर्ण वाक्य वापरतो। वाक्य हे शब्दांशी बनलेले असते। अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला वाक्य म्हणतात। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि बोलताना किंवा लिहिताना यानी कि बोलते समय और लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य जो हैं वो तो लिखते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वाक्य है शब्दांशी बनेले असते यानी कि सेंटेंस जो है, वाक्य यानी कि सेंटेंस जो है वो शब्दों से बनाया जाता है। बहुत सारे शब्दों को ज्वाइन करके उसका अर्थ तैयार करके फिर वो सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं। त्या शब्दांच्या समूहाला काय म्हणतात, वाक्य, यानी कि वही शब्दों का जो संग्रह इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा किए हुए जो शब्द है उसी को हम वाक्य कहते हैं यानी कि सेंटेंस कहते हैं। वाक्यात येणारे शब्द निरनिराळे कार्य, फंक्शन, कार्य यानी कि फंक्शन करतात, यानी कि वाक्यात येणारे शब्द जे आहेत, वाक्य में आने वाले जो शब्द हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। शब्दांची अशी 8 कार्य आहेत, त्यांना शब्दांच्या जाती म्हणतात। यानी कि शब्दों के ऐसे 8 कार्य हैं, यानी कि 8 प्रकार हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्दांच्या जाती, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच उसे हम कहते हैं। पुढे पाहूया आपण शब्दांच्या जातीचे 2 प्रकार आहेत, एक विकारी शब्द आणि दुसरा अविकारी शब्द। आता विकारी शब्दामध्ये सुद्धा 4 प्रकार आहेत आणि अविकारी शब्दामध्ये सुद्धा 4 प्रकार आहेत। तर टोटल आपल्याला शब्दांच्या जाती म्हणजेच टोटल आपल्याला 8 प्रकारच्या जाती आहेत। त्यामध्ये विकारी शब्द आणि अविकारी शब्द यामध्ये ते विभागले गेले आहेत, यानी कि ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द में दोनों में डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल करके 8 प्रकार हमारे हैं। सर्वप्रथम आहे नाम, नंतर सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद हे विकारी शब्दामध्ये येतात। त्यानंतर अविकारी शब्द, अविकारी शब्दामध्ये क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वी अव्यय आणि शेवटीचा आहे केवळ प्रयोगी अव्यय। तर अशा प्रकारचे 4 प्रकार विकारी शब्दांचे आहे आणि 4 प्रकार अविकारी शब्दांचे आहे। टोटल आपले 8 प्रकार इथे झालेले आहेत, यानी कि शब्दांच्या जाती जे आहेत ते 8 प्रकारचे आहेत। ओके, आपको समझ में आ रहा है? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। नाम, नाम यानी कि नाउन, जिसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। मीनिंग क्या है इसकी, माणसे, वस्तू, पदार्थ, प्राणी, पक्षी, त्यांचे गुण, काल्पनिक वस्तू यांना जी नावे ठेवली आहेत त्यांना नाव म्हणतात। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि माणसे, माणसे यानी कि पर्सन, पर्सन, फिर उसके बाद में वस्तु यानी कि कोई भी चीज़, पदार्थ, प्राणी, पक्षी, इनको जो नाम दिया जाता है, या फिर कोई काल्पनिक वस्तु, उनको जो नाम दिया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम बोलेंगे तो वो उसको क्या नाम से बुलाएंगे, तो उसी को हम नाम कहते हैं। इथे उदाहरण दिलेलं आहे, गुलाब व मोगरा ही फुलांची नावे आहेत। यानी कि हम जब बोलेंगे कि कौन सा फूल पसंद है तो हम तुरंत बता सकते हैं मुझे गुलाब का फूल पसंद है, या कोई बोलेगा मुझे मोगरा का फूल पसंद है, तो हमें पता चल जाता है कि फूल में भी कौन सा फूल आपको पसंद है, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। यानी कि किसी फूल के नाम के बारे में आप जान सकते हो कि ये पर्सन को कौन सा फूल पसंद है। ओके, तो इसी को हम नाम कहेंगे, यानी कि गुलाब और मोगरा, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट उदाहरण देखा है, टेबल व खुर्ची हे वस्तूंची नावे आहेत। यानी कि टेबल और चेयर जो है तो वो चीज़ों के नाम है, यानी कि कोई एक चीज़ है उसका नाम दिया गया है, तो उससे हम पहचान सकते कि ये टेबल है, ये कुर्सी है। ओके,
पुढे पाहूया सर्वनाम. सर्वनाम म्हणजे प्रोनाउन. नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात. इथे येणाऱ्या यानी कि येणार जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, येणारे आएगा वहाँ पे. ओके, तो नाम के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं. दिलेला शब्द सर्वनाम आहे, यानी कि यहाँ पर जो आपको शब्द दिखाई जा रहा है ये आपको याद रहे इसके लिए मैंने यहाँ पर दिया है. तो यहाँ पर कौन से शब्द सर्वनाम में आ सकते हैं? मी, आम्ही, तू, तुम्ही, तो, ती, ते, हा, ही, हे, जो, जी, जे, कोण, काय, आपण, स्वतः. ये टाइप में कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड रहेगा, ये शब्द रहेगा, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये सर्वनाम का प्रकार है या सर्वनाम का उदाहरण है. यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं. त्याला मारले आहे, यानी कि त्याला ये क्या है? सर्वनाम. यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है, सर्वनाम यूज़ करके आपको सेंटेंस दिया गया है. तो त्याला क्या आएगा? सर्वनाम आएगा. ओके, सेकंड देखते हैं. ती खूब सुंदर आहे. ती यानी कि वो लड़की के लिए बोला गया है, तो वो बहुत ही सुंदर है ऐसा बताया गया है. तो ती जो है उसके नीचे अंडरलाइन आएगा, यानी कि ती हमारा सर्वनाम बनेगा. ओके, ती हे सर्वनाममध्ये येणार. पुढे पाहूया विशेषण. विशेषण म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह. ओके, नामाबद्दल विशेष किंवा जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. अभी यहाँ पर नाम के बदले नामाबद्दल यानी कि नाम के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन या विशेष का मतलब होता है खासियत बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं. यहाँ पर शब्द दिए हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको शब्द बताए गए कि किस टाइप में शब्द यहाँ पर आते हैं. नीले पानी, 10 आंबे, हे झाड़ इत्यादि. यानी कि इस प्रकार आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पर नीले पानी, अभी पानी तो है लेकिन पानी कैसा है? नीले यानी कि नीला कलर का पानी है, यानी कि पानी की खासियत हमें बताई जा रही है. वो पानी कैसा है? नीला है, काला है, पीला है, गंदा है, अच्छा है. तो इसमें आप ढूंढ सकते हो कि पानी की खासियत यहाँ पर बताई है, पानी की विशेषता यहाँ पर बताई गई है. तो पानी कैसा है? नीले. ओके, फिर नेक्स्ट है 10 आंबे. अभी आंबे यानी कि आम जो है वो कितने हैं? 10, यानी कि 10 आम हैं. तो आम तो है लेकिन कितने हैं? तो यहाँ पर आम की खासियत बताई जाती है कि कितने हैं? 10. है झाड़. अभी झाड़ यानी कि पेड़ यहाँ पर है, लेकिन पेड़ कौन से पेड़ के लिए बताया गया है? तो है क्या है? ये उसकी खासियत है, यानी कि प्रॉपर एक झाड़ के लिए किसी ने बताया रहेगा है झाड़ा है. तो वैसे ही वहाँ पर है जो है ये वो पेड़ की खासियत बता रहा है. तो है झाड़ यानी इत्यादि यानी कि इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, तो वो आपको पहचानना है. ओके, अभी यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं. उदाहरण में दिया है जिराफाची मान उंच असते, यानी कि जिराफ जो है उसकी गर्दन जो है वो गर्दन बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है. तो यहाँ पर जिराफ के बारे में बताया, उनकी जो मान है, गर्दन जो है वो गर्दन तो होती है लेकिन कैसी होती है? उंच यानी कि लंबी. ओके, तो उंच जो है वो उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है. किसकी? जिराफ की. सेकंड वन है मी गरमागरम कांदा भजी खाल्ली. अभी यहाँ पर बताया गया है कि मैंने गर्मा-गर्म कांदा भजी खाया. अभी यहाँ पर कांदा भजी तो खाया है लेकिन कैसे? ठंडा खाया है या गरम? तो गरमागरम. तो गरमागरम क्या है? ये उसकी विशेषता आहे, यानी की नामाबद्दल विशेष किंवा जास्त माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. ये आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा विकारी शब्द का प्रकार जो है लास्ट वन, क्रियापद यानी कि वर्ब. इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद म्हणतात. यानी कि वाक्याचा अर्थ यानी कि हम कोई एक सेंटेंस बोलेंगे, अगर वो सेंटेंस से रहा मैंने आम, बस इतना अगर हम बोलेंगे मैंने आम, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते सामने वाले को क्या आम क्या, मैंने आम क्या, इसके आगे तो कुछ बोल.
यानी कि जब तक वो उसका आगे का बोलेगा नहीं तो वो हमें कैसे समझेगा ही नहीं। तो वो जब ऐसे बोलेगा मैंने आम खाया, तब आपको पता चलेगा कि उसने आम खाया था। तो ये सेंटेंस जब बोलेगा यानी कि खाया क्या है, ये क्रियापद है। जब तक वो बोलेगा नहीं तो तब तक आपको समझेगा नहीं। इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि क्रियापद के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इसका रहना बहुत ही ज़रूरी आहे। वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद म्हणतात। यानी की वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा जो शब्द आहे त्या शब्दाच्या बिना कोणताही वाक्य पूर्ण होऊ शकत नहीं। अभी यहाँ पर शब्द बताया गया है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कौन से शब्द आ सकते हैं क्रियापद कंप्लीट करने के लिए। होता, येईन, शिकते, करतो इत्यादि। यानी कि इस टाइप में आपको वो शब्द दिया जाएगा तो आपको समझना है ये क्रियापद का वाक्य है। ओके, मोस्ट ऑफ ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य जो है सेंटेंस के लास्ट में रहता है। यानी कि शब्द जो हमारा वाक्य है वो वाक्य सबसे लास्ट में रहता है। तो पहले तो आपको वो जो वाक्य है वो वाक्य पूरा रीड करना है। अगर क्रियापद पहचानने के लिए बोला गया है तो आपको पहले तो लास्ट वर्ड देखना है, वही हमारा क्रियापद हो सकता है। या फिर चाहिए तो कभी स्टार्ट में भी हो सकता है या फिर बीच में भी हो सकता है। लेकिन ये रेयर केस में आपको ये क्रियापद बीच में या स्टार्टिंग में मिल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो क्रियापद है वो लास्ट में ही होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उदाहरणसाठी इथे दिलेला आहे माधव शाळेत जात होता। अभी यहाँ पर बताया गया है माधव शाळेत जात होता, यानी कि माधव स्कूल जा रहा था। जात होता, होता है क्या है क्रियापद, यानी कि लास्ट जो वर्ड है वही हमारा क्रियापद है। सेकेंड उदाहरण दिया है येईन मी तुला भेटायला। अभी यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ लास्ट वर्ड ही हमारा क्रियापद होता है, लेकिन ये सेकेंड वर्ड में यहाँ पर लास्ट वर्ड क्रियापद नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। येईन, येईन यानी आऊँगा, आऊँगा मैं तुझे मिलने। अब आऊँगा जो है यानी कि येईन, ये वर्ड हमारा क्रियापद है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं भी आपको कोई सेंटेंस में बीच में ये क्रियापद वर्ड दिया रहेगा, या तो फिर लास्ट में या तो फिर स्टार्टिंग में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ ये वर्ड जो है वो लास्ट में ही होता है। तो पहले लास्ट में चेक करो, अगर लास्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूरा सेंटेंस आप रीड करो, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा। समजलं तुम्हाला? इथे थोडं मी हिंदीमधून जास्त एक्सप्लेन केलेलं आहे, कारण की तुम्हाला समजेल त्यासाठी। ओके, तो यहाँ पर हमारा विकारी शब्द यानी की इथे आपला विकारी शब्द जो आहे त्याचे चारही प्रकार आपले कंप्लीट झालेले आहेत। ओके, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अविकारी शब्द हे मी समजवेल। ओके, तर तुम्ही हे पूर्ण एकदा चेक करून घ्या आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा। ओके, थँक्यू।